दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सवाल पर जो सुनने में पागलपन लगेगा, लेकिन सोचो तो सही, क्या होगा अगर धरती से अचानक इंसान ही गायब हो जाए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आज हम किसी सच्ची घटना की बात नहीं कर रहे हैं। आज का टॉपिक बिल्कुल अलग है। जरा सोचो, एक झटके में पूरी इंसानियत खत्म हो जाए, ना आदमी बचे ना औरत, सिर्फ सड़क पर पड़ी चप्पलें, खाली कारें, चलती हुई पंखे, जलती हुई लाइटें, पर देखने सुनने वाला कोई नहीं। कुछ लोग सोचते हैं अगर धरती से अचानक ऑक्सीजन चली जाए तो क्या होगा। कोई सोचता है अगर धरती से पानी का अचानक गायब हो जाए, तो कोई सोचता है अगर सिर्फ औरतें रहे, मर्द गायब हो जाए या उल्टा हो जाए तो क्या होगा। लेकिन आज हम बात करेंगे सबसे बड़े सवाल पर, अगर पूरी धरती से इंसान ही मिट जाए तो फिर दुनिया किस तरह बचेगी। क्या होगा इन इमारतों का, इन जानवरों का, इन मशीनों का। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब वाला बटन एकदम फ्री होता है, लेकिन वही हमारे लिए सबसे बड़ा सपोर्ट बनता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सोचो, एक सुबह सब कुछ वैसा ही है जैसा रोज होता है। किसी की चाय बन रही है, किसी के बच्चा स्कूल के लिए यूनिफॉर्म पहन रहा है, कोई छत पर कपड़े सुखा रहा है, कोई डबल डेकर बस की खिड़की से बाहर झांक रहा है। फिर आता है एक ऐसा पल जो इतिहास में कभी नहीं आया और शायद कभी नहीं आएगा। एक साथ एक झटके में पूरी इंसानियत पूरी पृथ्वी से गायब हो जाती है। कोई चीख नहीं, कोई विस्फोट नहीं, कोई रोशनी नहीं, बस पलक झपकते ही इंसान इस धरती से मिट चुका होता है। जहाँ अभी अभी हंसी थी, अब वहाँ सिर्फ हवा की आवाजें हैं। जहाँ अभी बच्चा माँ की गोद में था, अब वहाँ सिर्फ कंबल पड़ा है, लेकिन गर्मी अभी बाकी है। किचन में दाल पक रही थी, अब कुकर में सिर्फ भाप भरी है। सिट्टियां मारते जा रहा है, कहीं दूध उबलते उबलते गैस पे गिर रहा है, और गैस तब तक जल रही है जब तक सिलेंडर की आखिरी बूंद बाकी है। किसी घर में पंखा अब भी चल रहा है, लेकिन कमरे में कोई नहीं है। बत्तियां जल रही है, अलार्म बज रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। मोबाइल फोन जमीन पर गिरे हुए हैं, किसी का फोन अब भी वाइब्रेट कर रहा है। कोई कॉल आ रही है जिसने इंसान के गायब होने से ठीक 10 सेकंड पहले किया था। उसकी घंटी लगातार बजती है, लेकिन उस फोन में अब कोई आवाज नहीं आएगी, कोई कॉल रिसीव नहीं होगा, कोई जवाब नहीं मिलेगा। आसमान में उड़ते प्लेन अब कंट्रोल रूम से जुड़े नहीं है, पायलट गायब हो चुका है। 2 घंटे के अंदर कुछ प्लेन ईंधन के बिना सीधे जमीन की ओर गिरते हैं, भयानक धमाके होते हैं, और जो प्लेन अब भी हवा में है वो धीरे धीरे डगमगाकर गिरते चले जाते हैं। धरती पर बस अब मलबा, आग, धुआं, लेकिन वहाँ रोने वाला कोई नहीं है, कोई भागने वाला नहीं है। ट्रेन जो इंसान के सिस्टम से नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग से चलती है, अब भी पटरियों पर दौड़ रही है। कुछ ट्रेनें बिना रुके लगातार दौड़ती रहेगी, कुछ मोड़ों पर पटरी से उतर जाएगी, कुछ एक दूसरे से टकरा जाएगी, लेकिन कुछ ऐसा भी इंजन होंगे जो जब तक ईंधन खत्म नहीं होगा तब तक बस दौड़ती ही रहेगी। लेकिन अब उन डिब्बों में कोई मुसाफिर नहीं, सिर्फ खाली सीटें। अब शहर की गलियों में जंगल की सिसकियां गूंजती है। जंगल के अंदर छिपे शिकारियों की आंखों में अब इंसान का डर नहीं बचा। धीरे धीरे शेर, तेंदुए, भेड़िए अब शहर की ओर बढ़ने लगते हैं। हर बंगला, हर विला, हर कोठी अब उनका इलाका बनता जा रहा है। जहाँ कभी इंसान ने बात में नहाया था, अब वहाँ कोई शेर बैठा है। जहाँ कभी बच्चा झूला झूलता था, अब वहाँ कोई चीता दांत चमका रहा है। हर जानवर को अब शहर में अपना कमरा मिल गया है। हर कोठी का हर कमरा किसी न किसी जानवर की जगीर बन गया है। अब शेर जंगल में झाड़ियों के पीछे नहीं बैठता, अब वो सोफे पर लेटता है। अब चीता किसी गुफा में नहीं सोता, अब वो किसी एसी वाले कमरे में आराम कर रहा है। इंसान के साथ रहने वाले जानवर जैसे कुत्ते, बिल्लियाँ अब डर और भूख से हैवान बनते जा रहे हैं। कमजोर जानवरों को ताकतवर जानवर खा रहे हैं। पालतू कुत्ते के झुंड अब सड़कों पर घूमते हैं, और उनमें से जो सबसे कमजोर होता है वही पहले मारा जाता है। बिल्लियाँ खिड़की के पीछे छुपी है, घरों से निकलने की हिम्मत नहीं कर रही है। जो कचरा इंसान ने हर रोज इकट्ठा किया था, अब उस कचरा को कभी नहीं उठाया जाएगा। हर गली में बदबू है, हर नुक्के पर कीड़े हैं, हर नाले से झाग निकल रहा है। अब गंदगी साफ करने वाला गाड़ियां कभी वापस नहीं आएगी। कई जगहों पर खाना पक रहा था, कहीं गैस जलती रह गई, कहीं कुकर अब फट चुका है, कहीं तेल में तले जा रहे हैं पकौड़े अब राख बन चुके हैं, और कहीं कहीं रसोई घर में अब आग लग चुकी है। पूरी बिल्डिंग धुएं से भर चुका है। अब सड़कों पर ट्रैफिक नहीं है, लेकिन सड़कें वीरान नहीं है। अब वहाँ जानवर है, जंगल से आए असली मालिक। हाथी अब रेड लाइट पर नहीं रुकते, वो ट्रैफिक के सिग्नल को अपने पैरों से तोड़ते हुए निकलते हैं। भालू किसी रेस्टोरेंट में घुसकर मौज कर रहा है, पर हर एक मोड़ पर शेरों की गुड़गुड़ाहट गूंज रही है।
आसमान में जो सैटेलाइट अब भी पृथ्वी की तस्वीरें खींच रहे हैं, उनकी तस्वीरों में अब धीरे धीरे बदलाव दिखने लगता है। हर घंटे हर दिन बिल्डिंग पर पेड़ उग रहे हैं, दीवारों से बेलें लटक रही है, खिड़कियां टूटी पड़ी है और उन टूटी कांचों के पीछे अब कोई नहीं है। धरती एक नई यात्रा पर निकल चुकी है, एक ऐसी यात्रा जिसमें इंसान की कोई जगह नहीं रही। अब इंसानों के द्वारा कोई पोल्यूशन नहीं फैलाया जाएगा, ना कोई प्लास्टिक फेंका जाएगा। अब धरती पर जो आवाजें हैं वो मशीनों की आखिरी सांसें हैं, जानवरों की वापसी है, प्राकृतिक की बगावत है और इंसानी गुरूर की पूरी तबाही। अब धरती पर इंसान का नामो निशान नहीं है। वो चीखे, वो हंसी, वो ट्रैफिक का शोर, अब कुछ नहीं बचा। पहले कुछ दिनों की हलचल अब गड़गड़ाहट सन्नाटे में बदल चुकी है। जानवर धीरे धीरे इंसानी इमारत में घुसने लगे हैं और पेड़ पौधे शहर की छाती को चीरते हुए ऊपर उठने लगे हैं। 5 साल बीत चुके हैं। हर वो घड़ी जो कभी इंसान चलता था अब धूल और जंग से ढकी है। सड़कें अब काली नहीं रही, बल्कि उस पे घास ने कब्जा कर लिया है। इंडिया से अमेरिका तक हर जगह हरियाली की मोटी चादर बिछ चुकी है। रेलवे ट्रैक अब झाड़ियों में छिप चुका है। जब इंसान मौजूद था उसी तरह का भूकंप और सुनामी फिर से इस धरती पर टूट पड़ेगा, लेकिन इस बार उसे रोकने वाला, उसे संभालने वाला या दोबारा इसे बनाने वाला कोई नहीं होगा। प्रकृति अपना कहर दिखाएगी और धीरे धीरे पूरी इंसानी सभ्यता को अपने मिट्टी में छुपा लेगी, जैसे कभी कोई था ही नहीं। इंसानी घर जानवरों के अड्डे बन चुके हैं। हर फ्लैट, हर बंगला किसी न किसी जानवर की शरण स्थल है। बंगलों के बेडरूम में अब शेर सोता है, डाइनिंग टेबल के नीचे भेड़िया अपने शिकार को नोच रहा होता है। कभी जो जानवर जंगल में पेड़ों की होठों में रहते थे अब बड़े बड़े बिल्डिंग के एक एक कमरे में रहते हैं। लेकिन क्या हम उसे एक बिल्डिंग कह सकते हैं? जी नहीं, क्योंकि वो एक पूरी जंगल की तरह बन चुका है। 10 साल गुजर चुके हैं, अब बिजली की कोई व्यवस्था नहीं बची। जो जनरेटर और बिजली घर इंसानों के भरोसे थे वो सब बंद पड़े हैं। अब किसी घर में बल्ब नहीं जलता, कोई मोबाइल नहीं बजता, कोई टीवी नहीं चलता। हर डिवाइस, हर मशीन अब कबाड़ बन चुकी है। हर शहर की पहचान, उसका नाम, उसका इतिहास अब दीवारों पर धूल की शक्ल में है। जिन इमारतों को बनाने में इंसानों ने 100 साल लगाए थे उन पर बेले और काई चढ़ चुकी है। खिड़कियां अब टूट चुकी है। कभी जिसके दरवाजे पर घंटी बजती थी अब वहां उल्लू बैठा है। 20 साल हो गए हैं, अब वो भी ढांचे ढहाने लगे हैं जो कभी इंजीनियरिंग का चमत्कार माने जाते थे। सीमेंट और स्टील अब अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो किसी जमाने में मान्य सभ्यता का गौरव थी अब वो नीचे गिरने लगी है। कोई पूरा का पूरा टावर ऐसे धसकता है जैसे किसी ने नीचे से उसका दिल निकाल लिया हो। उस मलबे में अब कुछ नहीं मिलता, सिर्फ कंकाल और ढक चुके सपनों की आवाज गूंजती है। तबाही का यह मंजर सिर्फ जमीन पर नहीं आसमान में भी है। इस सैटेलाइट अब धरती पर गिर चुके हैं, कुछ तो वायुमंडल में जलकर राख हो चुके हैं और जो अब भी उड़ रहे हैं वो बस बिना किसी मकसद के गोल गोल धरती के चक्कर लगा रहे हैं, बिना मालिक के, बिना कंट्रोल के, और एक दिन गिर जाने की कगार पर 30 साल हो चुके हैं। हर एक शहर धीरे धीरे जंगल बन चुका है। दिल्ली में बबूल और नीम के पेड़ लहराते हैं, न्यूयॉर्क की गलियों में बेलें दौड़ती है, टोक्यो के मेट्रो स्टेशन अब तालाबों में बदल गए हैं। बारिश ने जल निकासी के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। अब गलियों में पानी भरा रहता है और उन तालाबों में मछलियां तैरती है। कभी इंसान जहां सेल्फी लिया करते थे अब वहां मगरमच्छ नहा रहे होते हैं। वातावरण पूरी तरह बदल चुका है। ओजोन परत की मरम्मत खुद ब खुद हो चुकी है। कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर गिर चुका है। हवा इतने साफ है कि सांस लेना डराने वाला अनुभव लगता है। सिर्फ पेड़ों की खुशबू है और जानवरों की आवाज। 40 साल बाद अब दुनिया में कोई इमारत अपनी असली शक्ल में नहीं है। हर दीवार या तो टूट चुकी है या उस पर पेड़ उगे हैं। शहरों की रोशनी अब पूरी तरह बुझ चुकी है। ना तो कोई स्ट्रीट लाइट है, ना घर का कोई बल्ब, केवल चांदनी रात, सितारों की चादर और जानवरों की गुरगुराहट। 50 साल, आधी सदी इंसानों के बिना अब पृथ्वी पूरी तरह बदल चुकी है। यह अब इंसानों की धरती नहीं, प्राकृतिक की साम्राज्य बन चुकी है। हर सड़क, हर इमारत, हर मशीन अब मिट्टी में बदल चुकी है। कभी जहाँ शोर उठता था अब वहाँ सन्नाटा बजता है। यही अब पृथ्वी का गीत है। अब इस धरती से इंसान के गायब हुए पूरे 60 साल बीत चुके हैं। कभी जिस धरती पर इंसानों का बोलबाला था अब वहाँ जंगल का कानून है। बड़े बड़े शहर अब पूरी तरह पेड़ पौधों से ढक चुके हैं।
जैसे किसी ने इन इमारतों के ऊपर हरी चादर बिछा दी हो। पेड़ की जड़ें अब जमीन से नहीं इमारतों की छतों से फूट रही है और पत्थर तोड़ती हुई नीचे धरती तक आ रही है। जो दीवारें कभी डिजाइन कहलाती थी अब उन पर बेलें ऐसे लिपटी है जैसे प्रकृति हर ईंट से हिसाब ले रही हो। जिन शहरों को कभी बिजली की रोशनी जगाया करती थी वहां अब अंधेरा पसरा है। 70 साल बीत चुके हैं। धरती पर इंसान के आखिरी निशाने भी अब मिटने लगे हैं। एक समय था जब कोई कहता था यह मेरा घर है। अब वहाँ किसी शेर ने अपने परिवार के साथ डेरा जमा लिया है। कोई गली जहाँ बच्चे क्रिकेट खेलते थे अब वहाँ मगरमच्छ धूप सेकते मिलते हैं। किसी अपार्टमेंट की 12वीं मंजिल अब किसी तेंदुए की आराम करने की जगह है। जंगली जानवर अब जंगलों से बाहर निकलकर हर शहर, हर गली, हर मैदान पर कब्जा कर चुके हैं। 80 साल बीत चुके हैं। कई लोहे के छड़े अब पूरी तरह गल चुका है। यह धरती अब धीरे धीरे अलग दिशा में बढ़ रही है, एक नई इकोसिस्टम की ओर। 90 साल बाद धरती से हर एक चीज का अंत हो चुका है। हवा अब इतनी साफ है कि ऊपर से पूरा चांद और आकाश गंगा तक नजर आती है। न ओजोन परत में छेद है। ग्लेशियरों ने अब वापस आना शुरू कर दिया है और अब ठंडी जगहों पर बर्फ जमना शुरू हो चुकी है। स्थायी शांत गहराई पर पुराने स्कूल के दीवारों पर अब जंगल के फूल खिल रहे हैं और किसी समय की घड़ी अब बस एक रुकी हुई सुई बन चुकी है। 100 साल पूरे हो चुके हैं। अब धरती वैसे नहीं रही जैसे इंसानों के वक्त थी। वो उससे कई ज्यादा ताकतवर, ज्यादा शांत और ज्यादा रहस्यमय बन चुकी है। न आसमान में अब कोई एयरक्राफ्ट है, न कोई सैटेलाइट। जो बचा था वो भी आखिरी ऑर्बिट में घुसकर धरती की ओर गिर चुका है। अब धरती का आकाश पूरी तरह खाली है। सिर्फ तारे, बादल और कभी कभी उल्का पिंड की रेखाएं। धरती अब पूरी तरह से रीसेट हो चुकी है। एक बार जैसे फिर से जीवन की नई शुरुआत की तैयारी हो रही हो। पर इस बार इंसान कहीं नहीं है। अगर हमारे ब्रह्मांड में कहीं सच में एलियंस हो और एक दिन वो धरती पर रिसर्च करने के लिए उतरे तो शायद उन्हें यहाँ कुछ चीजें दिखे। शायद टूटे फूटे मोबाइल, जंग लगे कंप्यूटर या आधे गले हुए बिल्डिंग के ढांचे। शायद उन्हें यह समझ आए कि कभी इस धरती पर कोई रहता था, इंसान नाम की कोई सभ्यता थी। लेकिन उस वक्त इंसान और इंसान का बयान, हर निशानी, सब कुछ मिट्टी के नीचे दब चुका होगा। मगर जब वो खुदाई करेंगे तब उन्हें मिलेगा ऐसा सबूत जो चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे कि हाँ, यहाँ कभी जिंदगी थी और वो इंसान थे। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए दिल से धन्यवाद। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट कर देना और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर देना। इस चैनल पर आपको सर्वाइवल की वीडियो देखने को मिलेगी, सच्ची घटनाएं देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।